हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अखर व्लॉग्स में। और सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पिछले व्लॉग जिब्बी व्लॉग को इतना प्यार देने के लिए। तो आज हम आ गए हैं हिमाचल की सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट में, जो कि है क्वीन ऑफ हिल्स, जो कि है शिमला। और आज हम इस व्लॉग में कवर करने वाले हैं यहाँ का माल रोड रिज, कुछ टूरिस्ट और फेमस शॉप्स, और स्पेशली हम एक ज़रूर ऐसी शॉप कवर करने वाले हैं जो शायद सिर्फ लोकल्स को पता होगी और जो सिर्फ अपने टेस्ट के लिए पहचानी जाती है यहाँ पे। और हर 90s किड का एक सपना, जो कि है शिमला टू कालका टॉय ट्रेन। तो चलिए शुरू करते हैं एक शानदार सफ़र। शिमला का दिल द रिज, पहाड़ों के बीच बसा ये खुला मैदान सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि शिमला की असली पहचान है। हर तरफ चलती ज़िंदगी और सामने बादलों से घिरा ये दिल जीत लेने वाला नज़ारा। और द रिज की सबसे खास पहचान क्राइस्ट चर्च। 1857 में बना ये चर्च नॉर्थ इंडिया के सबसे पुराने चर्चेज में से एक माना जाता है। सालों से ये शिमला की पहचान और यहाँ आने वाले लाखों लोगों के लिए एक खास आकर्षण बना हुआ है। चर्च के टावर पर लगी ये घड़ी आज भी हर गुजरते लम्हे को वक्त में कैद करती जा रही है। किसी को बीते पलों की याद दिलाती है तो किसी की नई यादों का हिस्सा बन जाती है। चर्च के सामने लगी इन बेंचेस पर बैठे लोग इस दिलकश माहौल में खोए से नजर आ रहे हैं। यहाँ की ठंडी हवा, शांत माहौल और काले बादलों से घिरा आसमान हर लम्हे को और भी खास बना रहा है। जीसस के जन्म को दर्शाता ये सुंदर मॉडल सबसे पहले नजर आता है। चर्च के अंदर कदम रखते ही एक अलग ही सुकून का एहसास होता है। रंग बिरंगी स्टेन्ड ग्लास विंडोज और शांत माहौल हर आने वाले को कुछ देर के लिए बाहरी दुनिया से अलग कर देता है। चलिए अब बढ़ते हैं माल रोड की तरफ। तो गाइस चल पड़े हैं हम माल रोड की तरफ। और माल रोड पर आगे बढ़ते ही नज़र आता है शिमला पुलिस स्टेशन। ब्रिटिश एरा में बनी ये ऐतिहासिक इमारत आज भी अपनी शानदार स्टोन आर्किटेक्चर और विरासत को बखूबी संभाले हुए है। इसके सामने बनी एक खूबसूरत वुडन आर्टवर्क हिमाचल की संस्कृति और पुलिस की कर्तव्य निष्ठा को बेहद खूबसूरती से दर्शाती है। भीड़ भरी माल रोड के बीच अपनी जिम्मेदारी पूरी लगन से निभाता ये पुलिस जवान और हम जैसे ना जाने कितने ही टूरिस्ट इस खूबसूरत दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं माल रोड की तरफ। हाय गाइस, तो शिमला में इस टाइम अभी हैं लॉन्गवुड रोड पे हम लोग, और मैं यहाँ पे जस्ट थोड़ी देर के लिए स्टे कर रहा हूँ बिकॉज यू कैन सी मेरे पीछे इधर और उधर ब्रिटिश एरा के कुछ आपको अभी भी रिमेन्स मिल जाएंगे। और कितनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स उन्होंने कितनी रीत से बनाई हुई है, ये आपको मैं दिखाना चाह रहा था। माल रोड की तरफ वापस लौटते हुए हम पहुंच गए शिमला की एक लोकल और काफ़ी मशहूर फूड स्पॉट ड्रैगन एक्सप्रेस। ठंडी हवाओं के बीच गरम गरम मोमोज खाने का प्लान शायद ही कोई पहाड़ों में आकर मिस करता हो। हमने भी बिना देरी किए अपना ऑर्डर दे दिया। So this is kurkes and momo का मिक्स प्लेटर। कुर्कीज़ आर लाइक गाजर और पत्ता गोभी के स्टफ्ड कबाब, वेज कबाब टाइप्स ऐसे होते हैं। टेस्ट सो गुड विद दिस रॉ कैबेज एंड स्पेशल पहाड़ी मोमोज एज यूजुअल।
पेट भरने के बाद हम बढ़ चले शिमला हट की इस खूबसूरत व्यू पॉइंट की तरफ। ये नज़ारा देखते ही दिल में एक मूवी याद आ गई, 3 इडियट्स। बस रेंचो, फरहान और राजू की कमी थी, वरना ऐसा लग रहा था जैसे फिल्म का वो यादगार सीन हमारी आंखों के सामने ही जीवित हो उठा हो। शायद इसीलिए कहते हैं कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि ज़िंदगी भर के लिए यादों में बस जाती है। जैसे जैसे शाम रात में बदलने लगी वैसे वैसे शिमला ने एक और हंसी रूप दिखा दिया। रोशनियों से जगमग करता रिज और मॉल रोड पर देर रात तक चलती जिंदगी। दिन भर की भाग दौड़ के बाद भी यहाँ की रौनक ज़रा भी कम नहीं हुई थी। और इसी खूबसूरत रात के साथ ख़त्म होता है हमारा शिमला सफ़र का पहला दिन। कल चलेंगे शिमला की आइकॉनिक ट्रेन के शानदार सफ़र पर, जहाँ हर मोड़ एक नया नज़ारा और हर सीटी एक कहानी सुनाएगी। तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, डे 2 में आपका स्वागत है। पहाड़ों में हर सुबह एक नई कहानी लेकर आती है और आज की सुबह भी कुछ ऐसी ही है। बादलों की हल्की सी चादर आज भी पहाड़ों पर बिछी हुई है, लेकिन उनके बीच से दूर पहाड़ी पर विराजमान हनुमान जी इस सफ़र के लिए अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। एक आखिरी बार रिच की इस सुहानी सुबह को अपने कैमरे में कैद करते हैं और अब वक्त है शिमला को अलविदा कहकर अपनी अगली मंजिल शिमला रेलवे स्टेशन की तरफ आगे बढ़ने का, जहां से शुरू होगी हमारी शानदार टॉय ट्रेन की जर्नी। हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और इस टाइम हम पहुंच चुके हैं शिमला के रेलवे स्टेशन और मैं खड़ा हूं शिमला के ब्रिज पे रेलवे स्टेशन के। और आप मेरे पीछे देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी आपको दिखाई देगी शिमला की, शिमला के रेलवे स्टेशन से। और अगर आपको मैं इस साइड लेके चलूँ तो हमारी टॉय ट्रेन कर रही है हमारा इंतज़ार। ठीक है, अगर मैं आपको इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो 1903 में ब्रिटिशर्स ने इस टॉय ट्रेन को शुरू किया था और इस पूरी जर्नी में हमें शिमला से कालका की जर्नी में लगने वाले हैं कम से कम भी नहीं तो 5 से 6 घंटे। ठीक है, और इस पूरे जर्नी में हम 100 से ज़्यादा टनल्स और 800 से ज़्यादा ब्रिजेस को क्रॉस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर सुंदर वैलीज होंगी और बहुत ही सुंदर सुंदर व्यूज़ होंगे। तो लेट्स सी, हम करते हैं अपना शानदार शुरू सफ़र।
नेचर की स्टनिंग ब्यूटी को अपनी आंखों में बसाते हुए हम करीब 35 मिनट का सफ़र तय करके आ पहुँचे हैं शोगी स्टेशन पर। यहाँ डिस्प्ले पर खड़ी ये हेरिटेज डीजल लोकोमोटिव सिर्फ एक इंजन नहीं बल्कि कालका शिमला रेलवे की टाइमलेस लेगेसी का सिंबल है। 4 दशकों से भी ज़्यादा समय तक पहाड़ों पर सेवा देने के बाद आज ये हर ट्रैवलर को इस यूनेस्को हेरिटेज रूट के ग्लोरियस पास से कनेक्ट करती है। ब्रेथ टेकिंग
ब्यूटी को एंजॉय करते करते हमें करीबन हो चुके हैं 2.5 घंटे और हम आ पहुंचे हैं सोलन। मशरूम सिटी ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर ये शहर कालका शिमला टॉय ट्रेन रूट का लगभग हाफ वे पॉइंट है। यहाँ पहुँचते पहुँचते पेट खुद ब खुद खाने की चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। फिर क्या था, जो दिखा सब ट्राई कर लिया। सफ़र हमें लेकर आ पहुंचा है बरोग स्टेशन, कालका शिमला रेलवे का सबसे मशहूर पड़ाव। यहीं से शुरू होती है रूट की सबसे लंबी सुरंग बरोग टनल, यानी टनल नंबर 33। इस टनल के पहले निर्माण के जिम्मेदार कर्नल बरोग ने अलाइनमेंट में हुई एक बड़ी गलती के बाद अपनी जान दे दी थी। तब से लोकल लोगों का मानना है कि आज भी उनकी रूह इस इलाके के आसपास महसूस की जाती है। सच क्या है ये तो शायद कोई नहीं जानता। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इस मशहूर बरोग टनल में। और इसी के साथ हमारी कंप्लीट हुई शिमला टू कालका जर्नी। यह सफ़र सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने का नहीं, बल्कि हिमालयाज़ की खूबसूरती को हर मोड़ पर महसूस करने का एक अनोखा एक्सपीरियंस है। अगर आप शिमला आएं तो इस जर्नी को अपनी बकेट लिस्ट में ज़रूर शामिल कीजिए। ये सफ़र हमेशा हमारी यादों का हिस्सा रहेगा। मिलते हैं अगले शानदार सफ़र में एक नए डेस्टिनेशन के साथ।